हेलो एंड वेलकम बैक टू सिस्को एसीआई डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आज है लेक्चर नंबर 5, मतलब कि आज है लैब। एक्साइटिंग पार्ट है ट्रेनिंग का। अच्छा, ये हमारी है कोर्स आउटलाइन, जिसमें हम ये दो टॉपिक हमने कवर किए लेक्चर 1 to 3 में। फिर ये टॉपिक हमने कवर किया लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 में बेसिकली हमने जो लैब लेक्चर नंबर 5 में है उसकी थ्योरी देखी है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट देखे हैं कि कौन सी डायग्राम यूज़ होगी, क्या टोपोलॉजी है और क्या कॉन्फ़िगरेशन है, फ्लो चार्ट क्या है। तो अब उन जो सब हमने लेक्चर 4 में देखा उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। यह है लेक्चर नंबर 5 आज। तो देखते हैं कि टोपोलॉजी क्या है। अच्छा, लैब नंबर 4 में ये कवर हो चुकी है। मैं इसको क्विकली रिव्यू करूँगा ताकि जो लैब करेंगे उस पर ये सब चीज़ें फ्रेश रहें और कंसिस्टेंसी रहे। ये टोपोलॉजी हमें, ये डिवाइसेस हमें कॉन्फ़िगर करनी है। इसमें ये पार्ट जो है हमारा, ये है, सॉरी, बेसिकली ये पार्ट जो है ये है हमारा एसीआई एनवायरनमेंट। ठीक है, अब एसीआई एनवायरनमेंट के अंदर जो ये पार्ट है हमारा, ये आप लोगों को याद होगा, ये है फैब्रिक। इसको हम टच नहीं करते हैं। यहाँ के ऊपर आई एस वी एक्स लैन, कूप और नंबर 4 इज पिम ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। जो हमें करना है, हमें पोर्ट्स कॉन्फ़िगर करनी है। जो ये पार्ट है हमारी लैब का, फैब्रिक एक्सेस पॉलिसीज़, इसका मतलब है कि आप पोर्ट्स को या इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, ये करने के बाद हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगी, सिर्फ पोर्ट कॉन्फ़िगर करनी है। वो मैंने पिछली पिछली लेक्चर में डिटेल में समझाया, लेकिन उसको भी क्विकली रिव्यू कर रहे हैं। ये डिवाइस है हमारी जो L2 आउट है, ये सिंगल कनेक्शन से ACI एनवायरनमेंट में कनेक्ट है। ये भी L2 आउट है, ये डबल कनेक्शन है। ये भी L2 आउट है और यहाँ भी डबल कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे VPC चल रहा है, वर्चुअल पोर्ट चैनल, और ये हमारा है PC पोर्ट चैनल। तो जब भी कोई L2 डिवाइस आउटसाइड ACI एनवायरनमेंट से आके ACI में कनेक्ट होती है तो उसको कहते हैं L2 आउट। या जब भी कोई स्विचिंग डिवाइस कहना चाहिए आउटसाइड ACI एनवायरनमेंट से आके ACI डिवाइस में कनेक्ट होती है तो उसको कहते हैं L2 आउट। ऐसे ही है हमारी L3 आउट। अब L3 आउट जो है वो आपका इंटरनेट भी हो सकता है, आपका MPLS भी हो सकता है, आपका SD-WAN भी हो सकता है। बस लेयर 3 है, ये रूटिंग हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ये सारी इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करनी है, सिंगल फिजिकल कनेक्शन, पोर्ट चैनल, वर्चुअल पोर्ट चैनल। और एक सिनेरियो यहाँ पे ये है कि हमारा यहाँ पे एक अदद क्लाइंट बैठा हुआ है। मैं इसको ज़रा क्लीन कर देता हूँ डायग्राम को। ये हमारा क्लाइंट बैठा हुआ है। ये क्लाइंट एक्सेस करेगा वेब सर्वर को, और वेब सर्वर जाएगा बैकएंड या डेटाबेस सर्वर पे, और जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, स्टेटमेंट या व्हाटएवर, वो लेके आएगा वापस क्लाइंट पे। हम ये टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले बताया कि ACI का जो सिमुलेटर है इसमें टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि क्लाइंट पोर्ट इंटरफेस की, सॉरी, क्लाइंट पोर्ट कॉन्फ़िगर की, फिर सर्वर पोर्ट कॉन्फ़िगर की, उसके बाद फिर बैकएंड सर्वर पोर्ट कॉन्फ़िगर की, और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन करने के लिए EPG वगैरह या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो कॉन्फ़िगर किया। ओके, तो ये देख ली हमने। अब जो है नेक्स्ट डायग्राम में, मैंने पहले भी बताया था कि 3 डायग्राम हमें प्रिंट आउट निकालनी है लैब करने से पहले। नेक्स्ट डायग्राम है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की। इसका प्रिंट आउट निकालें, मैंने मार्क किया हुआ है कि हमें क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है। ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो इंटरफेस पे जाएगी, लेकिन कितनी जाएगी और कौन सी इंटरफेस पे जाएगी ये हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे स्टेप 2 में। ठीक है, अब मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ।
स्टेप 1 में कह रहा है हमसे इंटरफेस क्रिएट करो और पॉलिसीज़ बना दो। स्टेप 2 कह रहा है जो पॉलिसीज़ बनाई है उसका ग्रुप बना दो। स्टेप 3 कह रहा है उस ग्रुप को इंटरफेस सेलेक्टर या स्विच लेआउट से लिंक कर दो। अब यहाँ पे आपका एक टेम्पलेट या एक लेआउट बना हुआ है, ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें, ठीक है। इसको आप पुश करेंगे स्विच पे, तो फिर एक्चुअल स्विच की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन जाएगी। और ये नहीं भूलना है कि हमने ये कॉन्फ़िगरेशन दो फेजेस में करनी है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 2। और जब ये दोनों फेजेस कॉन्फ़िगर हो जाएंगे तो इसको लिंक कर देंगे दोनों को आपस में, क्या यूज़ करते हुए AAP, और इसको AEP भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी इसको AAP कह दिया, ये AAEP है, अटैचेबल एक्सेस एंटिटी प्रोफाइल, या इसको AEP भी कह सकते हैं, अटैचेबल एंटिटी प्रोफाइल, ठीक है। तो अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपना डी क्लाउड के ऊपर एपेक को। अच्छा, मैंने जो है वो डिवाइस ऑलरेडी डिस्कवर करके रखी हुई है इसके ऊपर, ताकि टाइम से वो पिछली लैब्स में, पिछले लेक्चर में मैंने डिवाइस डिस्कवरी का प्रोसेस दिखाया था और डिस्कवर करके दिखाई थी। तो मैं अभी इसको क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ। ये हमारे पास चारों डिवाइस डिस्कवर हुई हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कैसे पता कि कौन सी डिवाइस, इंटरव्यू का सवाल है मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कैसे पता कि कौन सी डिवाइस लीफ बनेगी और कौन सी डिवाइस जो है वो स्पाइन बनेगी। तो जवाब ये है कि जो भी डिवाइस 9300 सीरीज़ में होगी वो लीफ होगी, जो 95 में होगी वो स्पाइन होगी। लेकिन 9300, 9336 मेरे ख्याल में मॉडल है जो पिछले लेक्चर में बताया है, ये स्पाइन भी बन जाती है, स्पाइन ही है ये बेसिकली। ये लेकिन बेबी डिवाइस है, तो ये कहीं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो मैंने एटलीस्ट कहीं यूज़ होते हुए नहीं देखी है। और ये मेरे ख्याल में शायद सिस्को ने टेस्टिंग के लिए बना दी हो स्पाइन, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों बनाई है। एनीवे, तो और यहाँ पे सीरियल नंबर हमारे पास स्टेप और 101 आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है और ये सिमुलेटर है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास है आईपीज़। ये आईपीज़ कहाँ से आई? ये आईपीज़ हमें मिली हैं टैप पूल से। टैप पूल कहाँ से आया? जब हम एपेक को इंस्टॉल करते हैं तो शुरू में यूज़र नेम, पासवर्ड और ये सारी डिटेल्स देते हैं, तो वहीं पे हमें टैप पूल भी डिफ़ाइन हम कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन होता है, जो कि होता है 10.0.0.0/16। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चेंज नहीं किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास टोपोलॉजी। अब ये टोपोलॉजी को लोड करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये सिमुलेटर है और होस्टेड है, तो थोड़ा सा इंटरनेट भी स्लो होता है, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं इसको वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जब टोपोलॉजी लोड हो जाएगी तो मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा। ओके, ये हमारी टोपोलॉजी है, जो कि मैंने नहीं बताया एपिक को कि ये बनाओ, मैंने खास डिवाइस डिस्कवर की और ये ऑलरेडी सिमुलेटर के अंदर डिफाइन था, या सिमुलेटर के अंदर जो बिग टोपोलॉजी है, लार्ज टोपोलॉजी है, वो सेलेक्ट की हुई थी, तो इसलिए 2 स्पाइन, 2 लीफ और 3 एपिक आ गए, ठीक है। तो इसकी डिटेल पिछले पिछले लेक्चर में कि इसमें क्या क्या डिटेल्स शो हो रही हैं, तो पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। अब लेके आइए जनाब फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या कह रहा है? फ्लो चार्ट कह रहा है कि क्रिएट इंटरफेस पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ कहाँ हैं? ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ये हमारी पॉलिसीज़ हैं और मैंने पहले से इसको मार्क किया हुआ है जो पॉलिसीज़ हमें बनानी है। अब मैं ये पॉलिसीज़ बनाना शुरू करता हूँ। कहाँ जाके बनाऊँ? ये लिखा हुआ है फैब्रिक एक्सेस पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ इंटरफेसेस। फैब्रिक एक्सेस पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ इंटरफेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने कहा था कि फ्लो चार्ट सामने रखना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है,
एक्सेस पॉलिसीज़ के अंदर है स्विचेस, इंटरफेसेस पॉलिसीज़, और फैब्रिक पॉलिसीज़ के अंदर भी यही है, स्विचेस, इंटरफेस पॉलिसीज़। तो फ्लो चार्ट सामने रखें, टोपोलॉजी सामने रखें, कॉन्फ़िगरेशन सामने रखें, और क्विकली सारा काम हो जाएगा। तो फैब्रिक में गए, एक्सेस पॉलिसीज़ में गए, पॉलिसीज़ में गए, इंटरफेसेस में गए, ये सारी अवेलेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाके सबसे पहले CDP करते हैं। राइट क्लिक किया, CDP ऑन एंड ऑफ दोनों करना है। CDP ऑन, ऑन हमारे पास ये ऑलरेडी अनेबल है, तो मैं इसको सबमिट कर दूंगा। अब CDP ऑफ, CDP ऑफ, इसको डिसेबल किया। ओप्स, मैंने इसका नाम गलत कर दिया है, IOFF कर दिया है, इसको हम डिलीट करते हैं और फिर दोबारा क्रिएट करते हैं। CDP ऑफ, डिसेबल, यस। अब करते हैं LLDP, LLDP ऑन ऑफ भी करना है। LLDP ऑन ऑलरेडी अनेबल है, तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब करते हैं LLDP ऑफ, LLDP ऑफ। अभी हम क्या कर रहे हैं, वो लिस्ट बना रहे हैं उस कॉन्फ़िगरेशन की जो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। अभी मैं सिर्फ एपिक को बता रहा हूँ कि ये मेरा प्लान है कि मैं ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आगे यूज़ करूँगा, और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसका ग्रुप बनाऊँगा और फिर इसको टेम्पलेट पे अप्लाई करेंगे। वो आगे आएगा तो देखते हैं। LLDP हो गया। LLDP के बाद मेरे पास क्या है भाई, पोर्ट सिक्योरिटी और स्टॉर्म कंट्रोल। पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी राइट क्लिक, पोर्ट सिक्योरिटी मेरे पास है जनाब PS1 PS5, दो करनी है। PS1 ये मैंने नाम रखा है इसका, और ये है मैक्सिमम पॉइंट्स। अब मैं करूँगा PS5, PS5 1 2 3 4 5, चलो भाई ये भी हो गया। अब मैं कहूँगा करूँगा स्टॉर्म कंट्रोल। स्टॉर्म कंट्रोल मुझे कितने करने हैं, 50 60 दो करने हैं। SC50 50 एंड देन अगेन 50 और सबमिट। अब मैं करूँगा SC60, SC60 60 60 60, ओके। स्टॉर्म कंट्रोल हो गया। अब मैं करूँगा लिंक लेवल। लिंक लेवल हमारा जनाब 1 10 40, 1G 1G, 10G 10G, 40G 40, come on 40G 40G, STP BPDU, STP BPDU GOA गार्ड, ये एनेबल कर दिया। ठीक है, अब मैं करूँगा पोर्ट चैनल। पोर्ट चैनल मुझे एक्टिव करना है, LACP एक्टिव, मोड LACP एक्टिव, और मैंने सबमिट कर दिया। यहाँ पे मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 ये कह रहा है कि ये सारी जो जितनी भी आपको कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है इन इंटरफेसेस के ऊपर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसको इसकी आप लिस्ट बना लिए पहले एपिक पे, जो मैंने काम कर लिया। ठीक है, मतलब कि हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 पे आइए। स्टेप 2 कह रहा है कि फैब्रिक में जाइए, एक्सेस पॉलिसीज़ में जाइए, इंटरफेस में जाइए, लीफ इंटरफेस, और फिर ग्रुप पॉलिसी। चलो चले जाते हैं। फैब्रिक में जाइए, चले गए। एक्सेस पॉलिसीज़ में जाइए, चले गए। इंटरफेसेस में जाइए, अब ये पॉलिसीज़ में जाने को नहीं कह रहा है, अब ये इंटरफेसेस में जाने को कह रहा है। इंटरफेसेस में गए, लीफ इंटरफेसेस में गए,
उसके बाद पॉलिसी ग्रुप्स में चले गए। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास 3 तरह के आईपीजीज बन सकते हैं। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक है लीफ एक्सेस पोर्ट, उसके बाद है पीसी इंटरफेसेस, फिर है वीपीसी इंटरफेसेस। यहाँ पे हो तो ज़्यादा टाइप के सकते हैं, लेकिन हम जिन 3 तरह के साथ काम करेंगे वो ये हैं: लीफ एक्सेस पोर्ट, पोर्ट चैनल इंटरफेसेस, वर्चुअल पोर्ट चैनल इंटरफेसेस। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना, लीफ एक्सेस पोर्ट, ये एक्सेस पोर्ट वो वाला एक्सेस नहीं है जो कि ट्रंक का ऑपोजिट होता है। ट्रंक में आपके पास नंबर ऑफ वी लाइन्स पास हो रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और जो एक्सेस होता है उसमें सिंगल वी लाइन जाता है। यहाँ पे एक्सेस पोर्ट का मतलब है वो पोर्ट जिससे सिंगल केबल कनेक्ट हो, जैसे यहाँ पे आ रहा है, ये लीफ एक्सेस पोर्ट है। ये पीसी पोर्ट चैनल, पीसी पोर्ट चैनल इंटरफेस है, और ये हमारा वीपीसी है, वर्चुअल पोर्ट चैनल इंटरफेस। ठीक है, अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है तो इसको ज़रा गौर करना है कि हमारे पास 3 तरह के इंटरफेस पॉलिसी ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, जो हम अपनी अपने टोपोलॉजी के लिए बात कर रहा हूँ, बन तो इसमें ज़्यादा सकते हैं। 3 तरह के हम बना सकते हैं, यहाँ पे बनाएंगे। एक है लीफ एक्सेस पोर्ट, पोर्ट चैनल इंटरफेस, वर्चुअल पोर्ट चैनल इंटरफेस। लीफ एक्सेस पोर्ट का मतलब है कोई भी डिवाइस जिसका लीफ के साथ सिंगल केबल से कनेक्शन हो, चाहे वो आपका एंड यूज़र हो, रूटर हो, स्विच हो, कोई भी डिवाइस हो। पीसी का मतलब है आपका पोर्ट चैनल। अच्छा, आपका पोर्ट चैनल ये। वीपीसी का मतलब है आपका वर्चुअल पोर्ट चैनल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आईपीजी बनाते हैं। पहले इसको डिलीट कर दें ताकि डायग्राम क्लीन रहे। आईपीजी सेल्स क्लाइंट। क्लाइंट हमारे पास पहली टाइप है, सिंगल कनेक्शन है। और कौन सी? ये सिंगल कनेक्शन है। और सर्वर हमारे पास सिंगल कनेक्शन नहीं है। और रूटर सिंगल कनेक्शन है। और आईपीजी स्विच वन नॉन पोर्ट चैनल, ये रहा स्विच वन। तो अभी हम इनिशियली 3 तरह के आईपीजी बनाएंगे, उसके बाद पोर्ट चैनल का अलग बनाएंगे और वर्चुअल पोर्ट चैनल का अलग बनाएंगे, लेकिन वो बात की बात है। ठीक है, पहले बनाते हैं आईपीजी सेल्स क्लाइंट्स का। अब प्रिंट आउट सामने रखना है और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन या इंटरफेस पॉलिसीज़ का आईपीजी बनाना है, ग्रुप बनाना है। चलें, राइट क्लिक किया, लीफ एक्सेस पोर्ट पॉलिसी ग्रुप बनाया। इसका नाम क्या है? आईपीजी सेल्स क्लाइंट, आईपीजी सेल्स। मैं कोशिश करूँ कि मैं बहुत आहिस्ते बोलूँ और स्लो बोलूँ ताकि आप लोग डाइजेस्ट करते हैं साथ में। क्लाइंट। अब जब मैं जाके देखूँगा फॉर एग्जांपल एलएलडी पे में, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन या पॉलिसीज आएंगी जो मैंने वहाँ बनाई थी। ऑन ऑफ, मैंने दो बनाई थी, ऑन और ऑफ। देखते हैं सेल्स में हमें क्या चाहिए। सी डी एलएलडीपी हमें ऑफ चाहिए और सीडीपी हमें ऑन चाहिए। और क्या है हमारे पास? PS1 है ये, और ये हमने कर लिया। अब हमारे पास है PS1 SC50। अब देखेंगे PS1 पोर्ट सिक्योरिटी 1। अब
देखेंगे स्टॉर्म कंट्रोल 50, ये हमने वहाँ बनाए थे ना, ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं। STP इंटरफेस पॉलिसी हमारे पास है, BPDU गार्ड आना चाहिए, ये बनाया था हमने वहाँ पे। ठीक है, और लिंक लेवल 1G होना चाहिए हमारे पास, लिंक लेवल 1G। ये थोड़ा सा चेंज हो गया मुझे लग रहा है पिछले वर्जन से। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सबमिट करते हैं। अब यहाँ पे पॉलिसी आनी चाहिए, ये रही पॉलिसी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अगर इसके अंदर जाएं, देखें कि अच्छा ये रहा लिंक लेवल। यहाँ पे लिंक लेवल वाली वैल्यू 1G 10G 40G हमने ये कॉन्फ़िगर किए थे वहाँ पे, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारी पॉलिसी रेडी हो गई। ये हमारी IPG सेल्स क्लाइंट रेडी है। अब हम बनाएंगे IPG रूटर्स। यहाँ पे राइट क्लियर, IPG रूटर्स। अब IPG रूटर्स में हमारे पास CDP ऑन है कि ऑफ है? CDP ऑन है। LLDP ऑन है कि ऑफ है? LLDP ऑफ है। फिर है PS पोर्ट सिक्योरिटी 1। फिर है लिंक लेवल 10G। ठीक है, 1 2 3 4 5 STP BPDU, STP BPDU ये रहा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल BPDU STP इंटरफेस। और ये हमारी सेकेंड IPG रेडी हो गई। अब करेंगे थर्ड वन। हम ये वाले क्यों कर रहे हैं पहले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये इसलिए कर रहे हैं, ये वो वाली IPGs बना रहे हैं उन डिवाइसेस के लिए, उन पोर्ट्स के लिए जहाँ पे सिंगल फिजिकल कनेक्शन है। स्विच, एक एक स्विच के लिए, 2 रूटर के लिए और एक क्लाइंट के लिए। ठीक है, IPG स्विच 1 नॉन PC। अब यहीं से कॉपी कर लेते हैं ताकि मसला नहीं हो वहाँ पे। थर्ड वन बनाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास है CDP ऑन, LLDP CDP ऑन, LLDP ऑफ। लिंक है हमारे पास 40G और जनाब स्टॉर्म कंट्रोल है हमारे पास 63। ठीक है, 1 2 3 4 4 कॉन्फ़िगरेशन। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, इसको स्पेस नहीं पसंद यहाँ पे। स्विच -1 नॉन PC। ठीक है, इसको ब्लैंक नहीं पसंद, स्पेस। अब सबमिट। ठीक है, 3 IPGs बना ली हमने। एक रूटर के लिए बनाई है जो कि हम दोनों रूटर पे यूज़ करेंगे क्योंकि वो सेम उसकी कॉन्फ़िगरेशन है या उसकी पॉलिसीज़ हैं। एक हमने बनाई सेल्स क्लाइंट्स के लिए जो कि हम 20 इंटरफेसेस पे करेंगे, 1 to 20 इंटरफेस। एक हमने बनाई नॉन पोर्ट चैनल स्विच के लिए जो कि हमारा ये वाला स्विच है, स्विच नंबर 1 L2 आउट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें IPGs बनानी है फर्दर डिवाइसेस के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ कि इस ये जो हमारे पास IPG सेल्स सर्वर है, बेसिकली ये सेल्स फ्रंट एंड सर्वर है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये रहा सेल्स फ्रंट एंड सर्वर। और हमारे पास एक है सेल्स बैक एंड सर्वर, यहाँ पे ये रहा। और इसके लिए IPG हमारे पास ये रहा सेल्स बैक एंड सर्वर। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली FE और PC लगाना भूल गया था, पोर्ट चैनल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये
डबल हमारे पास पोर्ट चैनल बन रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और मिसिंग है, जो कि है LACP एक्टिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे LACP एक्टिव ये ऐड किया है, और मैंने इसका नाम सही किया है, FE और PC लगा दिया, IP सेल्स फ्रंट एंड सर्वर्स पोर्ट चैनल। ठीक है, तो अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं IP सेल्स फ्रंट एंड सर्वर PC। PC मतलब पोर्ट चैनल को। तो यहाँ पे जाइए एपिक के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया था कि हम तीन तरह के IPGs बनाएंगे, एक है लीफ एक्सिस पोर्ट, एक है पोर्ट चैनल इंटरफेसेस, एक है वर्चुअल पोर्ट चैनल इंटरफेस। तो लीफ एक्सिस पोर्ट में हमने तीन तो IPG बना लिए हैं, रूटर के लिए, सेल्स के लिए और स्विच वन के लिए। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें मिस नहीं हो। हमने अभी बनाया है लीफ एक्सिस पोर्ट। ठीक है, और ये क्यों बनाया है, क्योंकि जिन डिवाइसेस के लिए बनाया है उनके लिए सिंगल फिजिकल कनेक्शन है, स्विच वन के लिए, रूटर के लिए और क्लाइंट्स के लिए। अब हम बना रहे हैं IPG सेल्स फ्रंट एंड सर्वर के लिए पोर्ट चैनल का। पोर्ट चैनल का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डबल फिजिकल कनेक्शन है, और यही कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे स्विच टू के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास डबल फिजिकल कनेक्शन है। ओके, तो अब जाते हैं पोर्ट चैनल के ऊपर, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक किया और हमारे पास ऑप्शन आ गया। क्या नाम था, मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ ताकि नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो बाद में। कॉपी IP सेल्स फ्रंट एंड सर्वर PC, पेस्ट किया। अब देखते हैं कि हमारे पास CDB पॉलिसी क्या है। यहाँ पे CDB पॉलिसी है ऑफ। ठीक है, उसके बाद है LLDP ऑन, फिर है पोर्ट सिक्योरिटी 5, पोर्ट सिक्योरिटी 5, पोर्ट सिक्योरिटी में ख्याल पे नेक्स्ट स्क्रीन पे आता है, नेक्स्ट स्क्रीन पे आता है, राइट। अब हमारे पास है SC60 स्टॉर्म कंट्रोल, नाइस, स्टॉर्म कंट्रोल भी नहीं है यहाँ पे, ओके। फिर हमारे पास है लिंक लेवल 10G। ठीक, उसके बाद हमारे पास है STP BPD गार्ड। उसके बाद हमारे पास है LACP एक्टिव, पोर्ट चैनल पॉलिसी एक्टिव। नेक्स्ट, जो चीज़ें हमारे पास पिछली स्क्रीन में मिसिंग थी, स्टॉर्म कंट्रोल यहाँ पे है, वो स्टॉर्म कंट्रोल है हमारे पास 60। और फिर हमारे पास है पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी हमारे पास है 5। ठीक है, फिनिश किया। 2 सेकंड दें इसको, ये पॉलिसी ले आया ये। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, तो ये ओके। तो अब हमारे पास IPG बन गई सेल्स की। ठीक है, अब अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो हमारे पास सेल्स की बैक एंड सर्विस पोर्ट चैनल की पॉलिसीज़ और सेल्स फ्रंट एंड सर्वर पोर्ट चैनल पॉलिसीज़ वो सेम है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा करूं। मैंने क्या किया कि इसके ऊपर राइट क्लिक किया, पॉलिसी क्लोन की, जो मैंने नाम वहाँ से कॉपी किया हुआ है, कॉपी किया, IPG सेल्स बैक एंड सर्वर पोर्ट चैनल, और पूरी पॉलिसी बन गई 1 सेकंड में। पॉलिसीज़ दोनों सेम है, सिर्फ नाम डिफरेंट है, तो मैं उसको क्लोन कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि और कौन सा पोर्ट चैनल। ओके, IPG स्विच टू पोर्ट चैनल। अब मैं इसको राइट नेम कॉपी करता हूँ इसका। ठीक है, कॉपी कर रहा हूँ नेम ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो और फिर गड़बड़ ना हो, मैस ना बने। CDP ऑन LDP ऑफ SC16। ओके, CDP ऑन LLDP ऑफ,
LACP एक्टिव और स्टॉर्म कंट्रोल नेक्स्ट स्क्रीन पे है, स्टॉर्म कंट्रोल 60। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, मुझे याद आ रहा है, थोड़ा चेंज कर दिया है। पिछला जो वर्जन था सिमुलेटर का उसमें सब एक ही स्क्रीन पे आते था, अब डिफरेंट स्क्रीन पे आ रहा है। हमने फिनिश कर दी। तो अभी तक हमने क्या किया है कि हमने 3 पॉलिसीज़ बनाई हैं लीव एक्सेस पोर्ट की। दोबारा बताता हूँ, एक्सेस पोर्ट यहाँ पे ट्रंक और एक्सेस वाला, ये एक्सेस नहीं है कि ट्रंक में नंबर ऑफ वीलेंस जाए और एक्सेस में सिंगल वीलेन जाए। यहाँ पे एक्सेस का मतलब है वो डिवाइस जो सिंगल फिजिकल कनेक्शन के थ्रू ACI स्विच या आपके यहाँ लीफ से कनेक्ट हो। ठीक है, तो ऐसी 3 डिवाइसेस हमारे पास हैं जो सिंगल फिजिकल कनेक्शन से लीफ से कनेक्ट हैं। और ऐसी भी 3 डिवाइसेस मौजूद हैं जो डबल फिजिकल कनेक्शन के साथ में, मतलब पोर्ट चैनल के साथ में हमारे लीफ से कनेक्ट हैं। ठीक है, डायग्राम देखिए, सिंगल कनेक्शन सिंगल कनेक्शन सिंगल कनेक्शन। अब ये स्विच 2 और दोनों सर्वर्स डबल कनेक्शन से मौजूद हैं, कनेक्ट हैं। अब तीसरी डिवाइस हमारे पास क्या है, जो डबल कनेक्शन तो है लेकिन वर्चुअल पोर्ट चैनल बन रहा है, मतलब 2 अलग अलग लीफ से कनेक्ट हो रही है, वो है स्विच 3 L2 आउट। अब देखते हैं कि स्विच 3 L2 आउट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। स्विच 3 L2 आउट के लिए जो मैंने उस वक्त बताया था कि हम जो हैं VPC के लिए डोमेन बनाते हैं, यही काम करेंगे। और इसकी जो IPG बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, तो अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अब जाते हैं वर्चुअल पोर्ट चैनल इंटरफेस के ऊपर, राइट क्लिक किया, क्रिएट पॉलिसी की। अब इसका नाम यहाँ से पहले कॉपी करते हैं, यह है IPG S3 VPC। अब देखते हैं कि पॉलिसी में हमारे पास क्या है। CDP ऑन, चलो भाई CDP ऑन हो जाओ, CDP ऑन। LLDP ऑफ, LLDP ऑफ हो जाओ। स्टॉर्म कंट्रोल नेक्स्ट स्क्रीन पे है। लिंक हमारे पास, लिंक लेवल पॉलिसी 40G। उसके बाद है LACP, LACP भी अगले स्क्रीन पर है हमारे पास। सॉरी, LACP ये रहा, LACP एक्टिव पोर्ट चैनल। और हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन पे है स्टॉर्म कंट्रोल, स्टॉर्म कंट्रोल 60। अब हमारा VPC मतलब कि वर्चुअल पोर्ट चैनल की पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन हुई है। VPC को रन करने के लिए हमें VPC डोमेन भी बनाना होता है, जिसमें हम डोमेन ID या और डोमेन पॉलिसी और फिर दोनों स्विच के नाम बताएंगे कौन से स्विच पे अप्लाई हो रहा है। इसके लिए चलिए कंप्लीट हो गया, अभी VPC डोमेन बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ के ऊपर पॉलिसी बनी हुई है। ठीक है, नाम में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, डबल हाइफन लग गया, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, अब VPC का डोमेन बनाते हैं। अच्छा, अब VPC का डोमेन बनाने के लिए हम जाएंगे फैब्रिक में, एक्सेस पॉलिसीज़ में, उसके बाद फिर पॉलिसीज़ में, फिर स्विच में, फिर वर्चुअल पोर्ट चैनल डिफ़ॉल्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और फिर क्रिएट VPC एक्सप्लिसिट प्रोटेक्शन ग्रुप बना देंगे। ठीक है, अब इसका नाम क्या है हमारे पास, नाम है, भाई बहुत लंबा नाम है, ये नाम मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें हाइफन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने मैं स्पेस ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मैं ID दूंगा, ID मैं रखता हूँ 12। उसके बाद डोमेन
VPC डोमेन पॉलिसी, ये मैं रखूँगा डिफ़ॉल्ट। अब है असल चीज़ कि स्विच कौन से यूज़ करने, कौन से स्विच पे, स्विच नंबर लीफ 1 और स्विच लीफ 2। मैं अभी एपिक को बता रहा हूँ कि मैं जो VPC बना रहा हूँ वो मैं लीफ 1 और लीफ 2 पे बना रहा हूँ। अभी तक मैंने पोर्ट डिफाइन नहीं किए, पोर्ट अगले अगले स्टेप में, स्टेप 3 में। अभी मैं IPG बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा जनाब, इसमें कोई प्रॉब्लम है इसको नेमिंग कन्वेंशन में, लीफ, अच्छा यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इसको एंड की साइन पसंद नहीं है। मैं एंड ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। या लीफ 1 हाइफन लीफ 2 और ये VPC डोमेन बन गया। अच्छा, क्योंकि लैब चल रही है तो मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझते रहें साथ में। अच्छा, अभी तक हमने क्या काम कर लिया, ये बन गया, ये सब हमारे पास बन गए हैं सारे IPGs और VPC डोमेन। मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, कौन कमांड्स लिखी जो CDP LDP LLDP होती वगैरह होती हैं, फिर उन कमांड्स का ग्रुप बनाया, IPGs बनाए, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। अब क्या करेंगे, इस इन IPGs को लिंक करेंगे स्विच लेआउट के साथ, या IPG को बताएंगे कि भाई तुमको ना इस वाली इंटरफेस से जाके लिंक होना है। तो हम स्विच की जो इंटरफेसेस हैं उसको लिंक करेंगे IPG से, जैसे 1 to 20 हमारी होगी क्लाइंट के साथ में, ठीक है। तो अब स्टेप 3 देखते हैं। अब मैं इसको ज़रा क्लीन कर दूँ, क्लीन क्लीन आना चाहिए। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 हो चुके हैं हमारे। ओके, तो स्टेप 3 के लिए जो कि है इंटरफेस प्रोफाइल, हम जाएंगे फैब्रिक में, फैब्रिक में एक्सेस पॉलिसीज़ में, फिर एक्सेस पॉलिसीज़ के अंदर जाएंगे इंटरफेसेस के अंदर, इंटरफेस में जाएंगे लीफ इंटरफेसेस के अंदर, उसके अंदर फिर प्रोफाइल है उस पर जाएंगे और राइट क्लिक करें और क्रिएट लीफ इंटरफेस प्रोफाइल आ गया। इसका नाम कहाँ से लाएं, नाम ये रहा, इंटरफेस प्रोफाइल 1, इंटरफेस प्रोफाइल 1। नेक्स्ट क्या है, इंटरफेस सेलेक्टर। अब जो मैं नाम रख रहा हूँ ये नाम ये रखा हुआ है IPG सेल्स क्लाइंट। इंटरफेस हमारे पास यूज़ होगी 1 से लेके 20 तक, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ से पूरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो काम करेंगे ये असल में इंटरफेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये लेआउट के ऊपर इंटरफेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये तो सिर्फ नाम है इसका। अब भाई कौन सी IPG लिंक करनी है 1 से 20 तक में, सेल्स क्लाइंट की IPG लिंक करनी है। ओके कर दें, फिर सबमिट कर दें। अब 2 मिनट के बाद यहाँ पे आ जाएगी, आ गई, ठीक है। तो अभी हमने क्या काम किया है कि स्टेप 3 में हमें लिंक करनी है IPGs को रेलेवेंट पोर्ट के साथ में, और कौन सी पोर्ट्स के साथ में कौन सी IPG जाएगी ये हमने पहले ही प्लान किया हुआ है। पोर्ट 1 to 20 जो है वो लिंक हो जाएगी IPG सेल्स क्लाइंट से, इसी तरह पोर्ट 21 22 लिंक हो जाएगी सेल्स FEPC पोर्ट चैनल के साथ में। इसी तरह से ये सारी इंटरफेसेस जो हैं वो लिंक्ड हो जाएंगी या मैप्ड हो जाएंगी रेलेवेंट IPG से, ठीक है। तो अब मैं ये काम क्विकली करता हूँ। चलिए, एक चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास है जनाब 1 से 20 हो गया। अब देखते हैं कि प्लस कंटिन्यू, अच्छा ये नाम है हमारे पास, ये भी कॉपी करते हैं ताकि सही नाम आ जाए।
उप्स, आ जाओ कॉपी, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। अब 1/21 to 22 ये हमारे कौन सी आईपीजी से लिंक करना है हमें? ये हमें लिंक करना है आईपीजी सेल्स फ्रंट एंड सर्वर, ये रहा। ठीक, अब फर्दर हमारे पास है आईपीजी E41-switch1, E41-switch1, पोर्ट नंबर 41 को स्विच 1, ये रहा। इस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, हम ये बता रहे हैं एपिक को कि पोर्ट नंबर 41 को लिंक कर दो आईपीजी स्विच 1 से। जो मैंने आईपीजी बनाया है स्विच 1 के लिए, उससे लिंक कर दो। आईपीजी स्विच 1 में क्या है, उसकी इंटरफेस पॉलिसीज हैं, सीडीपी, एलएलडीपी वगैरह। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं कि 1/41 यहाँ पे स्विच 1 से लिंक कर दें। उप्स, स्विच 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, E42- स्विच टू पीसी, E42-43 स्विच 2 ऑफ पोर्ट चैनल। ओके, E42-43 ऑफ स्विच 2, और ये पोर्ट चैनल है। ठीक है, अब यहाँ पे आए, पेस्ट किया क्या भाई, 1/42 से 43 दो पोर्ट्स को लिंक कर दो स्विच 2 के साथ में, ये रहा स्विच 2 पोर्ट चैनल। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है E44 रूटर्स, इसको आईपीजी रूटर से लिंक करेंगे। सिर्फ एक इंटरफेस है, I/44 1/44, और ये हमारा है रूटर्स, आईपीजी रूटर। ठीक, अभी हमने जो काम किया है वो इस पोर्ट के लिए किया है 44। ठीक है, अभी हम सिर्फ लीफ 1 पे काम कर रहे हैं। लीफ 2 पे जब काम करेंगे, जब यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन उठाएंगे। ठीक है, अभी हम इंटरफेस प्रोफाइल 1, इसीलिए प्रोफाइल 1 रखा है क्योंकि ये स्विच 1 के ऊपर काम होना है यहाँ पे, ये। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। रूटर के बाद है हमारे पास जनाब E47 स्विच 3 वर्चुअल पोर्ट, वर्चुअल पोर्ट चैनल। मतलब इस इंटरफेस की बात हो रही है हमारे पास E47 की। ठीक है, यहाँ पे आइए 1/1/47, और यहाँ से हम आईपीजी उठाएंगे, ये वाला स्विच 3 वर्चुअल पोर्ट चैनल का, और हमारी स्विच 1 के लिए जो इंटरफेस प्रोफाइल बनाना है वो कंप्लीट हो गई। मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है अभी। अब हम ये करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ से उठाइए इसको, कॉपी मारे, कॉपी करो भाई। ठीक है, यहाँ पे आइए, अब हम इंटरफेस प्रोफाइल 1 बनाया था, अब यहीं पे इंटरफेस प्रोफाइल 2 बनाएंगे जो कि स्विच 2 के लिए है। इंटरफेस INT प्रोफाइल -2, इंटरफेस सेलेक्टर पे गए। अब कौन कौन सी इंटरफेस सेलेक्ट करनी है, पहले तो आप इसका नाम रखिए 1/1-30, 1 से लेके 30 तक जो है हमारे पास क्लाइंट्स हैं। ये 1 से 30 तक क्लाइंट्स हैं। ठीक है, स्विच 2 के ऊपर काम हो रहा है, लीफ 2 के ऊपर काम हो रहा है हमारा। अभी हम 1 से 30 पोर्ट्स को ये बता रहे हैं कि भाई आप जो है वो आईपीजी क्लाइंट्स का पार्ट है। ठीक है,
IPG क्लाइंट्स। अब देखो कितना फ़ायदा है, मैंने सारी IPG सिर्फ एक दफ़ा बनाई है, अब मैं वो कितनी भी स्विच पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, एक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास IPG सेल्स बैकएंड पोर्ट चैनल। ये वाली मैंने अभी बनाई है, अब मैं ये वाली बना रहा हूँ। इसका नाम रखते हैं E41 to E42 सेल्स बैकएंड सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे 1/41 to 42 ये एक्चुअल पोर्ट नंबर सेलेक्ट किया है यहाँ पे। उसके बाद बैकएंड सर्वर की ये भी बन गया। अब थर्ड हमारे पास है जनाब पोर्ट चैनल की ये वाली, ये इंटरफेस कॉन्फ़िगर करें 47। 1/47 ठीक है, और पोर्ट नंबर 47 लिंक होगा IPG स्विच 3 है, हो गया। उसके बाद E48 रूटर नंबर 2 हमारा कनेक्ट है E48 से, फिजिकल पोर्ट नंबर है 48। 1/48 और कौन सा IPG रूटर का, क्योंकि 48 से रूटर कनेक्ट है। अभी हमने क्या कर लिया, ये दोनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। हमने स्टेप 3 कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले इंटरफेस पॉलिसीज बनाई, CDP LLDP वगैरह, फिर उनका ग्रुप बनाया IPG। फिर उस IPG से कहा भाई तुम जो ना जो मल्टीपल IPGs बनाए हुए हैं, फिर बताया कौन सा IPG कौन से फिजिकल पोर्ट से कनेक्ट है, लिंक होना है। ठीक, ऐसे किया तो अब हमारे पास बेसिकली वो टेम्पलेट बन गया जिसके लिए शुरू से बताते हैं कि भाई, एक सेकेंड ज़रा सेलेक्ट कर लें, जिसके लिए शुरू से बताते हैं कि एक हमारे इंजीनियर भाई बैठे हुए हैं, इंजीनियर माना बैठे हुए हैं, ये कनेक्ट हैं अपने लैपटॉप से, लैपटॉप कनेक्ट है एक अदर कंट्रोलर से, हमारे केस में इस कंट्रोलर का नाम है एपिक, और ये एपिक के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन राइट करता है, और राइट करने के बाद वो उसको पुश करता है स्विच पे। तो अभी जो हम स्टेप 3 पे पहुंचे हैं, इसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन राइट की हुई है, अब इसको पुश करेंगे तो वो स्टेप नंबर 4 बनेगा। ठीक है, तो अब करते हैं स्टेप नंबर 4 की बात। अच्छा, एक बात मैं और एक क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि मैंने अभी तक 2 प्रोफाइल बनाए हैं, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2। ये नंबर 1 और 2 मैंने अपनी आसानी के लिए रखा है, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि मैं प्रोफाइल 1 को स्विच लीफ 1 से लिंक करूँगा और प्रोफाइल 2 को लीफ 2 से लिंक करूँगा। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ कि अगर मैं चाहूँ तो प्रोफाइल 1 को मे बी 100 लीफ से लिंक कर सकता हूँ। ये कब करूँगा, हो सकता है कि मेरे पास 100 लीव्स लगे हों और 100 के 100 लीव्स में पोर्ट 1 से 20 इज़ फॉर सेल्स क्लाइंट और 21 22 सेल्स FE सर्वर, इसी तरह से सारी मैपिंग सेम है। अगर तो मैं सेम प्रोफाइल को पुश कर दूंगा एक साथ 100 डिवाइसेस के ऊपर, या जितनी भी डिवाइसेस मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इसी तरह से मैं इंटरफेस प्रोफाइल जो 2 बनाया है उसको भी किसी भी स्विच पर पुश कर सकता हूँ। कहने का मकसद ये है कि जो 1 और 2 लिखा है ये मैंने ये नेमिंग कन्वेंशन मैंने अपनी आसानी के लिए रखा है, ताकि मुझे ये याद रहे कि यार प्रोफाइल 1 स्विच 1 का है, लीफ 1 का है, प्रोफाइल 2 लीफ 2 का है। उसकी वजह क्या है, ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास नेटवर्क डायग्राम है, टोपोलॉजी है, इसमें लीफ 1 में 1 से 20 क्लाइंट्स हैं और लीफ 2 में 1 से 30 क्लाइंट हैं। तो जाहिर सी बात है मुझे फिर डिफरेंट मल्टीपल प्रोफाइल्स बनाने होंगे। अगर यही सारी पोर्ट्स एग्जैक्टली मिरर्ड होती लीफ 2 पे
वही सारी डिवाइसेस इधर भी कनेक्ट होती। 44 से रूटर कनेक्ट है, 44 यहाँ 48 से रूटर कनेक्ट है, अगर यहाँ भी 44 से कनेक्ट होता, ये क्लाइंट भी 1 से 20 होते, तो मैं क्या करता कि एक ही प्रोफाइल पे काम कर लेता, एक ही प्रोफाइल बनाता और दोनों स्विच लीव्स पे पुश कर देता। लेकिन मैंने यहाँ पे दो प्रोफाइल बनाए हैं, ताकि क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो हमारी। अच्छा, अब देखते हैं स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या है। स्टेप नंबर 4 के लिए हमें जाना है फैब्रिक पे, एक्सेस पॉलिसीज़ पे, स्विचेस पे, लीफ स्विचेस पे, और फिर प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे प्रोफाइल का नाम रखेंगे। प्रोफाइल का नाम क्या है? प्रोफाइल का नाम है हमारे पास SW प्रोफाइल 1, स्विच प्रोफाइल 1। ठीक, SW प्रोफाइल 1। अब लीफ सेलेक्टर, कौन सा लीफ लेना है? लीफ 1, लीफ 1। बेसिकली स्टेप 4 में हम लोग जो हमने लेआउट बनाया है उसको पुश कर रहे हैं या लिंक कर रहे हैं एक्चुअल फिजिकल स्विच के साथ। ठीक है, इस लीफ प्रोफाइल का नाम हमने लिख कर रखा है स्विच प्रोफाइल 1। वो हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे कौन से लीफ से कनेक्ट करना है वो हमने नाम रखा है, जो लीफ 1 नाम है। अब एक्चुअल लीफ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, लीफ 1। ठीक है, अब मेरी मर्जी में लीफ 2 से भी कर सकता हूँ, लीफ 1 2 दोनों से कर सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रोफाइल 1 जो मैंने बनाया उसको लीफ 1 से लिंक करना है। ठीक है, लीफ 1 मैंने फिजिकल स्विच सेलेक्ट किया। अब मैं जो इंटरफेस प्रोफाइल बनाया था, और इंटरफेस प्रोफाइल के अंदर क्या है? आईपीजीज। आईपीजीज के अंदर क्या है? इंटरफेस पॉलिसीज। इंटरफेस पॉलिसीज क्या है? वही सीडीपी, एलएलडीपी, एलएसीपी वगैरह। ठीक है, तो मैं इसको लिंक कर रहा हूँ। अब मैं स्विच प्रोफाइल 2 बनाऊंगा, स्विच प्रोफाइल 2 बनाऊंगा। लीफ सेलेक्टर, कौन सा लीफ? लीफ 2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। लीफ 2 सेलेक्ट करने के बाद मैं कौन से इंटरफेस प्रोफाइल से कनेक्ट करूंगा? इंटरफेस प्रोफाइल 2। अगेन इंटरफेस प्रोफाइल 2 में क्या है? इसके अंदर आईपीजीज हैं। ये बेसिकली इंटरफेस प्रोफाइल स्विच की जो फिजिकल इंटरफेस है उनसे लिंक है, और इसके अंदर आईपीजीज हैं। और आईपीजी के अंदर क्या है? सीडीपी, एलएलडीपी, और जो भी आपके एलसीपी या पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, आ गया। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम। यहाँ पे हमने स्टेप 3 को स्टेप 4 पे पुश कर दिया। कितने सारे एरो बने हुए। ठीक है, यहाँ जो प्रोफाइल बनाया था उसको फिजिकल स्विच से लिंक कर दिया हमने। मतलब कि हमारा फेज 1 कंप्लीट हो गया, फेज 1 कंप्लीट हो गया। अब हम शुरू करते हैं फेज 2 के ऊपर काम। फेज 2 के ऊपर काम शुरू करते हैं। अब देखते हैं फेज 2 में क्या है हमारे पास। चलते हैं। अच्छा, ऑलरेडी फॉलो फ्लो चार्ट में। ओके, फेज 2 हमें हमें बनाना है वीलैन पूल। ठीक है, कहाँ पे जाएं फेज 2 में वीलैन पूल बनाने के लिए? फैब्रिक में जाएं, एक्सेस पॉलिसीज में जाएं, फिर पूल्स में जाएं, और फिर वीलैन में जाएं। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे आइए। फैब्रिक में, ऑलरेडी फैब्रिक में हम। ठीक, एक्सेस पॉलिसीज में ऑलरेडी हैं। फिर अब पूल्स में जाएं, पूल्स में जाएं, और फिर वीलैंस में जाएं। वीलैन में जाने के बाद राइट क्लिक करें, क्रिएट अ वीलैन पूल। ठीक, अब पूल का नाम क्या है ये कैसे पता चलेगा? कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए। कॉन्फ़िगरेशन में देखें, ये कह रहा है कि वीलैन पूल का नाम है पूल -A, और 1 से 500 तक हमें सेलेक्ट करनी है वीलैंस। ठीक है, पूल -A।
अब जो है वी लाइन सेलेक्ट करते हैं। वी लाइन रेंज 1 से लेके लेट्स से 500 तक कर लेते हैं या 200 तक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस की है कि ये स्टैटिक एलोकेशन होनी चाहिए। सबनेट, ओप्स, इसको हम ऐसा करते हैं, डिलीट करके दोबारा से बनाते हैं। ठीक, डिलीट किया, पूल हाइफन ए, स्टैटिक एलोकेशन, यहाँ से लिया 1 to 200 और स्टैटिक एलोकेशन, ये हमारे पास सबमिट हो गया। ये हमारा पूल ए बन गया, मतलब कि हमने स्टेप नंबर 5 कंप्लीट किया। अब करते हैं स्टेप 6। स्टेप 6 में हमें क्या करना है, डोमेन बनाना है। डोमेन बनाने से क्या मतलब है भाई? डोमेन बनाने से मतलब ये है कि हम एपिक को बताएंगे कि जो हम इंटरफेस हमारी है उस पर किस तरह की डिवाइस कनेक्ट है। लेयर 2 कनेक्ट है, लेयर 3 कनेक्ट है, या ACI पोर्ट्स के ऊपर फिजिकल डिवाइस कनेक्ट है, जैसे कि आपके क्लाइंट्स कनेक्ट हैं या आपके सर्वर कनेक्ट हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं हमें कहाँ जाना है। इसके लिए जाएंगे फैब्रिक में, एक्सेस पॉलिसीज में, फिजिकल एंड एक्सटर्नल डोमेन्स में। ठीक, फैब्रिक्स में गए, एक्सेस पॉलिसीज में गए, उसके बाद फिजिकल एंड, अच्छा इसको पहले कोलैप्स कर देते हैं, फिजिकल एंड एक्सटर्नल डोमेन्स में गए। अब इसमें हमारे पास एक्सटर्नल ब्रिज डोमेन, इसका मतलब है लेयर 2। L3 डोमेन, L3 आउट हो गया हमारे पास। फिजिकल डोमेन, जैसे कि मैंने भी बताया कि आपकी क्लाइंट्स कनेक्ट हैं कि आपके सर्वर कनेक्ट हैं। ठीक, तो सबसे पहले काम करते हैं फिजिकल डोमेन के ऊपर। इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसमें जैसे मैंने अभी पूल बनाया उसको लिंक कर देना है। जैसे कि पहले मैं जाता हूँ फिजिकल डोमेन, राइट क्लिक किया, क्रिएट किया। यहाँ मेरे पास पहले से देखें एक बना हुआ है डिफ़ॉल्ट, मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा, मैं अपना अलग बना रहा हूँ। ठीक है। और इसका नाम मैं रखता हूँ ACI, देखते हैं कि यहाँ पे क्या नाम है। इसका नाम मैं रखता हूँ जनाब ACI एंड पॉइंट्स। ठीक, ACI एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स। अब है यहाँ पे सेलेक्ट करना है VLAN पूल जो मैंने अभी बनाया है, पूल ए, पूल हाइफन ए, इसको सेलेक्ट किया, सबमिट कर दिया। इसी तरह से मैं लेयर 2 पे जाऊँगा, एक्सटर्नल ब्रिज डोमेन, ये L2 आउट के लिए क्रिएट किया। इसका नाम क्या है यहाँ पे इसका नाम है एक्सटर्नल L2 डोमेन। ठीक है, मैं इसका नाम रखता हूँ एक्सटर्नल L2। बोले, अब मैं गया L3 पे, एक्सटर्नल डैश L3 आउट या L3 जो भी नाम रख लें। ठीक, पूल ए, सबमिट कर दिया। अब मैंने क्या किया, कहाँ तक हो गया मेरा काम, मैंने जो है वो जनाब स्टेप 6 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मतलब मेरा फेज़ 2 कंप्लीट हो गया, फेज़ 2 हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे फेज़ 1 और फेज़ 2 को लिंक कर देना है। कैसे? यूजिंग AAEP, अटैचेबल एक्सेस एंटिटी प्रोफाइल, या इसको AEP भी कहते हैं। मैं कोई 20-25 दफ़ा बताया ये खैर, अब देखते हैं ये कैसे होगा। चलिए, बिफोर वी लिंक्ड बिफोर वी लिंक डोमेन्स टू IPG, ऐसा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हैं हमारे VLANs। ठीक है, 1 से लेके 200 तक जो लिंक किया हुआ है हमने डोमेन से। ठीक है, डोमेन हमारे 3 तरह के हैं। एक है हमारा फिजिकल, फिजिकल एक है हमारा L2, एक है हमारा L3। ठीक है, ये हमारा फेज़ 2 है कॉन्फ़िगरेशन का। फेज़ 1 में हमने क्या किया था,
हमने सबसे पहले बनाई थी इंटरफेस पॉलिसी, सीडीपी वगैरह, सीडीपी एलएलडीपी वगैरह। उसके बाद हमने उसका ग्रुप बनाया, उसको हमने कहा आईपीजी। ठीक है, और आईपीजी हमारा लिंक हुआ है स्विच लेआउट से या इंटरफेस पॉलिसी से। मतलब इंटरफेस पॉलिसी क्या है? जब हमने अपने आईपीजी को बताया था कि भाई ये कौन सा आईपीजी कौन सी स्विच, फिजिकल स्विच की इंटरफेस से कनेक्ट होगा। ठीक है, स्टेप 3 था ये हमारा। तो आईपीजी हमारा जो है वो लिंक होगा डोमेन से। कैसे? यूजिंग ए ई ई। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर जब कॉन्फ़िगरेशन करने बैठेंगे तो फ्लो या सीक्वेंस या ऑर्डर समझ में नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा है फेज़ 1। फेज़ 1 हमारा फेज़ 2 से लिंक होगा यूजिंग AAEP। ठीक, अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और मेंशन कर दूँ कि जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ डोमेन को आईपीजी से लिंक करेंगे तो कैसे करेंगे। हमारे पास 3 डोमेन है, तो 3 डोमेन है ना, फिजिकल डोमेन को क्लाइंट के आईपीजी से कनेक्ट करेंगे, क्लाइंट और सर्वर के, क्योंकि ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और L2 के डोमेन को हम जो हमारा स्विच का आईपीजी है उससे लिंक करेंगे, जैसे कि हमारा ये रहा। ठीक है, जो L2 आउट के स्विच लगे हैं उससे लिंक करेंगे L2 को स्विच या लेयर 2 के जो स्विच हैं उससे लिंक करेंगे। इसी तरह से L3 डोमेन को हम लिंक करेंगे अपने रूटर से, या लेयर 3 स्विच हम यूज़ यहाँ नहीं करें, अगर कर रहे होते तो उससे करते। अभी फ़िलहाल हमारे पास रूटर का आईपीजी बना हुआ है, शायद यही नाम है। ठीक है, आईपीजी हाइफन रूटर, इससे लिंक करेंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं हर दफ़ा कहता हूँ भाई नीचे लिंक में नीचे कमेंट्स पे लिख दो, इसको एक्सप्लेन करेंगे, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अब हम ये एक्चुअल ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तीनों डोमेन को, फिजिकल L2 और L3 डोमेन को इसके रेलेवेंट आईपीजी से लिंक करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा फैब्रिक एक्सेस पॉलिसीज़। चलो भाई, फैब्रिक एक्सेस पॉलिसीज़, फिर पॉलिसीज़, फिर ग्लोबल, और फिर AAEP। ये रहा, अटैचेबल एक्सेस एंटिटी प्रोफाइल क्रिएट किया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसका नाम रखता हूँ AAEP ACI। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पे क्या नाम है हमारे पास, कोई नाम है कि नहीं है। यहाँ पे हमारे पास AEEP, चलो ऐसे करते हैं कि AEEP ACI रख देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे देखते हैं ACI एंड पॉइंट फिजिकल। ठीक है, जो हमारे एंड यूज़र्स या एंड पॉइंट्स कनेक्ट हैं या सर्वर कनेक्ट हैं। ठीक, फिजिकल डोमेन को सेलेक्ट किया, VLAN 1 to 200 इसके साथ हमने लिंक किया हुआ था, याद है, तो इसने खुद ही वहाँ से उठा लिया। नेक्स्ट पे करें। अब यहाँ पे हम उस फिजिकल डोमेन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। AAEP का नाम हमने रखा AAEP ACI। ठीक है, फिर हमने सेलेक्ट किया डोमेन को, ये रहा फिजिकल डोमेन सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब हम सेलेक्ट करेंगे आईपीजीज को, फिजिकल डोमेन कौन से आईपीजी से कनेक्ट लिंक होगा, जो कि फिजिकली कनेक्ट हैं, यानी कि एंड पॉइंट्स हैं। जैसे कि हमारा हो गया जनाब अली सेल्स क्लाइंट, कहाँ गया सेल्स, ये रहा।
ठीक है, नन हुआ है, इसको ऑल कर देते हैं। और कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, IPG सेल्स का, सेल्स के क्लाइंट, सेल्स का बैकएंड सर्वर और सेल्स का फ्रंट एंड सर्वर, तीन हमें सेलेक्ट करने हैं। ये रहा तीसरा, ठीक है, फिनिश कर दें। ओके, तो अब हम L2 आउट का जो डोमेन बनाया है हमने, उसको लिंक करेंगे L2 आउट स्विच से, AAEP L एक्सटर्नल, AAEP एक्सटर्नल L2 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या नाम है, मैंने नाम लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन अच्छा है यहाँ पे, AEP L2 पोर्ट्स, L2 पोर्ट्स, ये एक्सटर्नल L2 करते हैं, बेसिकली इसको ऐसे कर देते हैं, AAEP L2 पोर्ट्स, ठीक है, यही नाम है हमारे पास यहाँ पे, AAEP L2 पोर्ट्स। यहाँ पे सेलेक्ट करें एक्सटर्नल L2, अपडेट, नेक्स्ट किया, और यहाँ पे L2 डिवाइसेस सेलेक्ट करनी है। ये रहा हमारा, अच्छा इसको पहले क्रैप्स करें, वो सेलेक्ट हो चुके हैं पहले ही। ये है स्विच 1, स्विच 2, सारे स्विचेस को सेलेक्ट करना है, स्विच 3। अच्छा अभी देखिए ये बग है, अब मैं सेलेक्ट करूँ नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं जाऊँगा, देखिए पहले पढ़ें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि the selected interface policy group is already associated with another AAEP। कह रहा भाई ये जो आपका IPG है, ये पहले किसी और AEP से लिंक हुआ हुआ है, ऐसा है नहीं, ये बग है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले कैंसिल करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, लीफ में गए, पॉलिसी ग्रुप में गए, ये कहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है, स्विच 3 के बारे में कह रहा है ना, यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है AEP, कुछ सेलेक्ट नहीं है, वो कह रहा है वहाँ से कह रहा है कि सेलेक्ट हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले डिफ़ॉल्ट पे लेके जाऊँगा, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर दूँगा, रिमूव कर दूँगा यहाँ से। अब मैं दोबारा वहाँ पे जाऊँगा, चल जाएगा, ये बग है, ठीक है। मैं करता हूँ जनाब AEP L2 पोर्ट्स, ठीक। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने L2 किया, अपडेट, उसके बाद नेक्स्ट। अब इसको चल जाना चाहिए, स्विच 1, स्विच 2, और ये स्विच 3। चलिए ये बग है, ये डी क्लाउड पे भी यही बग है, और जो सिमुलेटर आता है जो आप अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर लें उसमें भी यही बग है, ठीक। अब हम देखते हैं कि L3 पोर्ट्स के लिए या L3 आउट के लिए डोमेन कैसे बनेगा, लिंक कैसे होगा, AAEP L3 पोर्ट्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे L3, अपडेट, नेक्स्ट। L3 हमारे पास यहाँ पे रूटर्स हैं, ठीक है, ये रूटर्स हैं, रूटर्स का जो IPG बना हुआ है वो ये बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। और कोई और L3 है नहीं, ये हमारे सेल्स के सर्वर हैं, ये हमारा स्विच है लेयर 2, ये हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, और ये वही स्विच है जिसके साथ बग का इशू था, ये सेल्स के क्लाइंट है, ठीक है। और हमारे पास बचा क्या, IPG रूटर्स को ऑल सेलेक्ट किया, फिनिश किया, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये सामने AEP बन गए हैं, अब मैं ड्रॉ करके एक दफ़ा और बताता हूँ, 2 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ इसी लेक्चर में, एक दफ़ा और बता रहा हूँ ताकि ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैंने इतनी दफ़ा ये बोला है कि मुझे लगता है कि अब मैं सोते में भी यही सब बोलना शुरू कर दूँगा। चलें अब देखते हैं इसको ड्रॉ करके, चलो भाई।
तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इंटरफेस पॉलिसीज़ बनाई। क्या है? CDP ऑफ, CDP ऑन, LLDP ऑन, LLDP ऑफ, पोर्ट सिक्योरिटी, स्टॉर्म कंट्रोल, लिंक लेवल, उसके बाद ये STP और LACP एक्टिव, पूरी एक लिस्ट बना दी एपिक के ऊपर। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब उस जो लिस्ट बनाई थी उसमें से हमने सेलेक्ट किया कि मुझे ग्रुप बनाना है। क्यों ग्रुप बनाना है? उसमें से हमने वो कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट की जो मुझे इंटरफेसेस पे चाहिए थी डिफरेंट। कुछ इस पे चाहिए थी, कुछ इस पे चाहिए थी, कुछ इस पे चाहिए थी। इसी तरह मैंने सेलेक्ट की और ग्रुप बना दिया। मैंने कहा यार जो क्लाइंट है ना उसकी जो इंटरफेस है मुझे उस पर ये लिस्ट में से ये सब सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर मैंने कहा यार जो FE फ्रंट एंड सर्वर की पोर्ट है, मतलब कि ये वाली पोर्ट, मुझे इस पे ये वाली लिस्ट चाहिए जो मैंने इंटरफेस पॉलिसीज़ बनाई थी उनमें से मुझे ये वाली यहाँ पे चाहिए। ठीक, उसके बाद इसी तरह करते करते मैंने सारी IPGs बना दी है। मैंने बनाया IPG क्लाइंट, IPG रूटर, IPG स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। ठीक है, G को G लगना चाहिए, H नहीं लगना चाहिए। ठीक, अब मेरे पास यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा भाई मेरे पास IPG तो बन गई, इंटरफेस पॉलिसीज़ का ग्रुप आ गया। अब मैं इसको स्विच के लेआउट के ऊपर लगाऊंगा जो कि इंटरफेस सेलेक्टर भी है। जैसे कि मैंने सोचा कि यार मुझे ना ऐसा करना है कि जो 1 से 20 तक की इंटरफेस है ना इसके ऊपर मुझे लगा देना है सेल्स क्लाइंट का। ठीक है, ये प्लानिंग की फेज़ है जो मैंने पहले से सोच कर रखा हुआ है। फिर मैंने कहा मुझे पोर्ट नंबर 21 22 को, जो कि सेल्स FE का सर्वर है, ये इसके ऊपर मुझे IPG चाहिए है सेल्स FE IPG, ये रहा। ठीक है, ऐसे ही करते करते मैंने इंटरफेस डेडिकेट कर दी या एलोकेट कर दी IPGs को। अब यहाँ पे मेरे पास एक अदद टेम्पलेट या लेआउट बन गया। अब इस लेआउट को मैं पुश कर दूंगा अपने एक्चुअल फिजिकल लीफ के ऊपर। ये करने के बाद मेरा फेज़ 1 पूरा हो गया। फेज़ 2 में मैंने क्या किया, VLAN ट्रंक अलाउड VLAN की जो कमांड होती है समझे, वो चला दी मैंने। ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे 1 से लेकर 200 तक के VLAN मैं आगे यूज़ करूँगा। फिर मैंने इन VLAN को लिंक कर दिया डोमेन से। 3 डोमेन बनाए मैंने। डोमेन क्या है? डोमेन बेसिकली ये बताते हैं कि मेरे पास जो डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, मेरे पास जो डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं वो L3 आउट है, जो लेयर 3 स्विच भी हो सकता है और रूटर भी हो सकता है। हमारे पास रूटर है। L2 आउट है, हमारे पास स्विच है, लेयर 2 स्विच है। L3 आउट है, हमारे पास सर्वर्स हैं और एंड पॉइंट्स हैं या क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। तो मेरे पास 3 तरह के डोमेन है। मैंने कहा ये तीनों तरह के डोमेन है ना, ये यूज़ कर सकते हैं 1 से 200 तक के VLANs। यूज़ कर नहीं रहे हैं, यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने असाइन नहीं किया किसी को VLAN, मैंने ये बताया कि ये यूज़ कर सकते हैं। तो फेज़ 2 कंप्लीट हो गया। अब ये तो 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। इसको लिंक कैसे करें, ज्वाइन कैसे करें, इसको हम कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कराएं। तो मैंने कहा भाई मैं ऐसा करता हूँ, AAEP या AEP यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने अटैचेबल एक्सेस एंटिटी प्रोफाइल को यूज़ करते हुए इन तीनों डोमेन को अलग अलग लिंक कर दिया जो मेरे पास इनसे रेलेवेंट
आईपीजीज थे उनसे, ठीक है। जैसे कि एसीआई पोर्ट या फिजिकल पोर्ट से मेरे पास कनेक्ट था क्लाइंट्स, L2 से मेरे L2 के लिए मेरे पास कनेक्ट था ये तीनों स्विचेस, और L3 के लिए मेरे पास कनेक्ट था रूटर, ठीक है। समझ में आ गया? तो अभी हमारे पास अब क्या हो गया, ये सब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देखते हैं क्या हुआ। ये पोर्ट्स कॉन्फ़िगर हो गई हमारी, ठीक है। जितनी भी पोर्ट्स हैं सब कॉन्फ़िगर हो गई। तो क्या अब ये क्लाइंट जो यहाँ बैठा हुआ है ये कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी दूसरी डिवाइस से, रूटर से, स्विच से, एफ ई सर्वर से, बी ई सर्वर से? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी तक हमारे पास ईपीजी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कॉन्फ़िगर हुए हैं, ठीक है। और ईपीजी और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लैब है, जिसका नाम है एप्लीकेशन प्रोविजनिंग। एक दफ़ा सॉरी, एक दफ़ा एप्लीकेशन प्रोविजनिंग कॉन्फ़िगर हो जाएगी तो हम एंड यूज़र को कम्युनिकेट करवा सकते हैं फ्रंट एंड सर्वर से। अगेन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिमुलेटर है, वर्चुअल डिवाइसेस है, इसके ऊपर टेस्टिंग अलाउ नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है। अच्छा, अब मैंने इतना रिपीट कर दिया तो मैं एक चीज़ और रिपीट कर देता हूँ जो कि बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में आई थी, डिस्कवरी प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज जब ये रिकॉर्डिंग शुरू की तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, एपिक को ऑन किया और डिवाइस डिस्कवर की, तो इसलिए मैं उसको डायग्राम पे करके बता रहा हूँ। चलें, तो सबसे पहले क्या हुआ कि आज हमने ये हमारा एपिक है, आज जब एपिक ऑन किया तो एपिक ने क्या किया कि, अच्छा याद रहे कि एपिक के ऊपर यूज़र नेम, पासवर्ड और टैब पूल हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है। तो आज जब एपिक ऑन किया तो इसने क्या किया, LLDP रन किया और लीफ वन को डिस्कवर कर लिया। जैसे ही लीफ वन डिस्कवर हुई तो हमने मैनुअली जाके इसको रजिस्टर किया, इसको नाम दिया लीफ वन और इसको रजिस्टर कर दिया। जब ये रजिस्टर हुआ तो लीफ वन को आईपी मिल गई। कहाँ से आईपी मिली? टैब पूल से, टर्मिनल एंड पॉइंट पूल से इस पे आईपी मिल गई। अब ये आईपी किसी फिजिकल इंटरफेस को नहीं मिली है, ये इट्स लाइक ये कह रहे हैं कि ये एक वर्चुअल इंटरफेस के ऊपर आईपी है, ठीक है। या ये कह लें कि ये हमारे पास जो है लूप बैक इंटरफेस के ऊपर आईपी है, ठीक है। कहाँ गया, वापस आ गया, ठीक। अब एक दफ़ा लीफ वन रजिस्टर हो गया, आईपी मिल गई। अब ये क्या करेगा, अब ये देखेगा कि इससे और कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है। ये स्पाइन वन और स्पाइन टू को डिस्कवर करेगा। जब स्पाइन वन स्पाइन टू डिस्कवर हुई तो हमने जाके इसको रजिस्टर किया, दोनों डिवाइसेस को। जब दोनों डिवाइसेस रजिस्टर हो गई तो इनको भी आईपी मिल गई। कहाँ से मिली? टैब पूल से, ठीक है। अब स्पाइन वन स्पाइन टू भी डिस्कवर हो गई। अब स्पाइन वन स्पाइन टू बाकी डिवाइसेस को डिस्कवर करेंगी, जैसे इस केस में लीफ टू है। अब स्पाइन वन स्पाइन टू वापस लीफ वन को डिस्कवर नहीं कर सकती, लीफ टू को डिस्कवर करेंगी। और अगर कोई सवाल करे भाई ये तो दो दफ़ा डिस्कवर हो जाएगी, एक दफ़ा स्पाइन वन करेगी, एक दफ़ा स्पाइन टू डिस्कवर करेगी, और लीफ टू आपकी दो दफ़ा डिस्कवर हो गई। कोई बात नहीं, हो जाने दो। एपेक को पता है कि इसका सीरियल नंबर क्या है, तो वो लिस्ट में एक दफ़ा ही दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी लीफ टू को आईपी मिली और ये रजिस्टर हो गई, रजिस्टर किया और फिर आईपी मिली बेसिकली, राइट। तो
और ये वाली बात हमको पहले से पता है कि ये हमारा फैब्रिक एरिया है। यहाँ पे आई एस वी एक्स लैन कूप और पिम चल रहा है। ये हमने कॉन्फ़िगर किया है? नहीं भाई, हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया। जैसे ही हमने डिवाइसेस फिजिकली कनेक्ट की और हमने एपिक कनेक्ट किया, डिवाइसेस अप होंगी और ये चारों प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो भाई दोबारा वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो हर दफ़ा वाली बात कि नीचे कमेंट में लिखो, जो चीज़ समझ में नहीं आई वो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन प्रोविजनिंग। अच्छा, अब क्या होने वाला है, जितना काम मैंने अभी किया है, नेक्स्ट लैब बनाने के लिए मैं ये सारा काम दोबारा करूँगा। क्यों? क्योंकि इसकी वॉलेटाइल मेमोरी है। जो कुछ कॉन्फ़िगर आपने किया है, एक दफ़ा आपने मशीन को रीस्टार्ट कर दिया या डी क्लाउड को का आपका सेशन कंप्लीट हो गया, दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे, तो जितनी आपकी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन थी सब गायब हो जाएगी, सब उड़ जाएगी। तो आपको सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। तो जो लैब मैंने अभी की है, लैब नंबर लेक्चर 5 में जो लैब परफॉर्म किया है फैब्रिक एक्सेस पॉलिसीज़, ये मैं बैठ के दोबारा करूँगा एप्लीकेशन प्रोविजनिंग की वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो गुड लक टू मी एंड आई होप कि ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। और आई होप कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखेंगे, नेक्स्ट लैब ज़रूर देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।